today, students. How are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we are going to start our 12th chapter of class 8, which is about microorganisms, friend and foe. Okay, let's start the chapter. See, a microorganism is a type of microscopic organism. Most of the microorganisms are single-celled or they have very few cells. So, microorganisms include bacteria, algae, fungi, and protozoa. Sorry. Viruses are often included in the list, though they are unlike other living organisms in a certain way. Microorganism can be defined as those living organisms which can be seen only through a powerful microscope, and they are called microbes. So some microorganisms live alone and some live in groups of colonies, and the study of microorganism is known as microbiology. So एक microorganism क्या है? एक microorganism एक microscopic organism होता है. ठीक है. सो मोस्ट ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म, ज़्यादातर माइक्रोऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्ड होते हैं. दैट मीन्स वाटर में काफ़ी फ्यू सेल्स प्रेजेंट होते हैं. एंड माइक्रोऑर्गेनिजम्स के अंदर बैक्टीरिया, एल्गी, फंगाई, प्रोटोजोआ सब कुछ इंक्लूडेड होते हैं. बात करें वायरसेस की, तो वायरसेस भी इस लिस्ट में ऑफनली इंक्लूड किए जाते हैं, बट दे हैव सम डिस्टेंट फीचर्स ऑल्सो अदर देन द लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो माइक्रोऑर्गेनिजम्स को डिफाइन किया जाता है एज दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ और सिर्फ एक पावरफुल माइक्रोस्कोप के थ्रू ही ऑब्जर्व किए जा सकते हैं. एंड इनको माइक्रोब्स कहते हैं. कुछ माइक्रोऑर्गेनिजम्स अकेले रहते हैं, कुछ ग्रुप्स में रहते हैं, दैट इज कॉलोनीज बना के रहते हैं. एंड जो माइक्रोऑर्गेनिज्म की स्टडी होती है दैट इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी. ओके, सो अकरेंस ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स के अकरेंस के बारे में डिस्कस करते हैं. सो माइक्रोऑर्गेनिज्म ऑलमोस्ट हर टाइप ऑफ एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करते हैं. ये आपके सॉइल, मड, वाटर, सी, एयर, प्लांट, एनिमल, फूड प्रोडक्ट्स एंड वेरियस यूटेंसिल्स में होते हैं. ये डेड वीड्स, लीव, क्लोथ्स, बुक्स, जैम, पिकल, डंग, शूज, दे आर इवन फाउंड देयर आल्सो. सो ह्यूमन बींग्स के अंदर ही आपके स्किन, माउथ कैविटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, रेस्पिरेटरी ट्रैक, आईज, यूरोजेनिटल ऑर्गन्स. तो ह्यूमन बींग में भी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं. एनिमल्स में ये फाउंड किए जाते हैं ऑन देयर feathers, okay, hooves, skin, eyes of domestic and wild animals such as cat, dog, horses, buffaloes, sheep, calves, snake, etc. प्लांट्स में ये कहाँ होते हैं? प्लांट्स के जो अंडरग्राउंड या एरियल पार्ट्स होते हैं उनमें होते हैं. एंड ऑलमोस्ट हर एक ग्रुप ऑफ प्लांट में वी कैन ऑब्जर्व द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ओके, so first of all we are going to talk about types of microorganism. So mainly 5 types of microorganisms होते हैं and microorganism को classify किया जाता है उनके specific characteristics के basis पर. Okay, now let us learn about these different microbes. Number 1, bacteria, fungi, algae, protozoa and virus. So first of all, we are going to talk about bacteria. Bacteria single cell organism होते हैं जिनमें एक cell wall होती है as their outer covering. And जो size होता है bacteria को vary करता है from 0.2 to 100 microns. Okay, and 4 different types of bacteria are there. Number 1, cocci, ये आपके spherical होता है shape में. Example, Staphylococcus. Then we have bacilli, ये आपके rod shaped होते हैं. Example, Salmonella typhi. Then spiral means what? ये spiral shaped bacteria होंगे. Example, Treponema. And then curved out के comma shaped bacteria होते हैं. Example, Vibrio. Okay, now useful bacteria. So कुछ काफ़ी सारे ऐसे भी बैक्टीरिया जो appreciably useful होते हैं. See, so वो बैक्टीरिया जो हर्बीवोरस एनिमल्स के इंटेस्टाइन में होते हैं, लाइक काउज एंड बफलोज के इंटेस्टाइन में, ये उनके अंदर सेल्यूलोज के ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं एंड फूड के डाइजेशन को सिंपल बनाते हैं. देन कुछ ऐसे प्लांट्स हैं लाइक लेग्यूमिनस प्लांट, दैट इज पी ग्राम. इनकी रूट्स के नोड्यूल्स में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे एक बैक्टीरिया राइजोबियम ग्रो करता है. एंड ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, जो एयर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में कन्वर्ट करता है, जैसे कि नाइट्रेट्स, एंड इनको प्लांट्स की रूट्स इजीली एब्जॉर्ब कर सकती हैं. सो ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आपके नेचुरल फर्टिलाइजर्स होते हैं सॉइल के, बिकॉज इनकी जो एबिलिटी है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने की, उसके थ्रू लेग्यूमिनस प्लांट्स जो है कॉमनली क्रॉप रोटेशन में यूज किए जाते हैं. आफ्टर दैट बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स भी हैं जो कि डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के ब्रेकडाउन में हेल्पफुल होते हैं. एंड जो डिकम्पोज रिमेन बचता है ये हमारे सॉइल का पार्ट होता है जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है. देन बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है वो कर्ड की फॉर्मेशन को प्रमोट करता है, जो कि मिल्क में जाके मल्टीप्लाई हो जाता है और उसको कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं. देन बैक्टीरिया का जो एक्शन है ऑन एक्सक्रीटा ऑफ काउज एंड बफलो, इसके थ्रू बायोगैस का प्रोडक्शन होता है जो कि मीथेन गैस जिसके अंदर होती है, इसको एज अ फ्यूल फॉर कुकिंग पर्पस यूज किया जाता है. बैक्टीरिया मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करने में भी यूज किए जाते हैं. एंड ये बैक्टीरिया जो मेडिसिन, ये बैक्टीरिया मेडिसिन को किल करते हैं, जो इन्हें आप क्या कहते हो, सॉरी,
ये ऐसी बैक्टीरिया जो एज अ मेडिसिन यूज करी जाती है, दे आर नोन एज एंटीबायोटिक्स। देन वी हैव हार्मफुल बैक्टीरिया। ओके, अब कुछ यूजफुल बैक्टीरिया के बाद हम हार्मफुल बैक्टीरियाज को डिस्कस करेंगे। सो काउंटलेस बैक्टीरियाज है जो एज अ पैथोजन एक्ट करते हैं एंड हार्मफुल डिजीजेस कॉज करते हैं इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। दैट मीन्स ये डिजीज कॉजेज बैक्टीरिया होते हैं। सो ये काफी हार्मफुल डिजीज कॉज करता है लाइक कॉलरा, टाइफाइड, वूफिंग कफ, ट्यूबिकुलोसिस एंड एंथ्रेक्स इन ह्यूमंस। कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो कि प्लांट्स में भी डिजीजेस कॉज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जेंथोमोनास बैक्टीरिया सिट्रस कैंकर्स कॉज करता है इन what citrus plant। देन बैक्टीरिया का जो एक्शन है ऑन वेजिटेबल, फ्रूट्स और अदर फूड प्रोडक्ट्स, इसके थ्रू व्हाट फूड का स्पॉइलेज होता है। बैक्टीरिया जो है ऐसे फूड पे एक्ट करता है जिनका टेम्परेचर आपका 25 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस अगर चला जाए तो उस टेम्परेचर पे बैक्टीरिया एक्ट करना शुरू कर देते हैं फूड के ऊपर एंड उसके अंदर जाके ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं एंड देन दिस स्पॉइल द फूड। ओके, now so this is all for the bacteria, and now next we come to fungi, which is another kind of microorganism. So fungi, not all fungi are microorganism. First of all, सारे ही जो fungi हैं वो microorganisms नहीं होते हैं। ओके, ये एक ऐसे organisms है जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता। दैट मीन्स ये अपना खुद का फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते। ये दूसरे प्लांट्स एंड एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर फूड। एंड कुछ फंगाई हैं जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे भी लिव करते हैं, जिनको आप सेप्रोजोइक कहते हैं। उसके अलावा एक और टाइप ऑफ फंगाई है जो कि लिविंग बॉडीज में ग्रो करता है, जिनको पैरासिटिक कहा जाता है। सो मोस्ट फंगाई की जो बॉडीज है वो आपकी स्लेंडर थ्रेड लाइक फिलामेंट से बनी होती है, विच इज कॉल्ड हाइफे। एंड एक मास ऑफ हाइफे को बोला जाता है माइसीडिया। ठीक है, सो फंगाई आर मेनली ऑफ 4 टाइप्स। सो फंगाई आपके मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 ईस्ट। ईस्ट आपके यूनिसेलुलर शेप के होते हैं, सॉरी यूनिसेलुलर बैक्टीरियाज होते हैं, नॉर्मली आपके ओवोइडल स्फेरिकल शेप में होते हैं। एग्जाम्पल कैंडिडा एंड Saccharomyces. Then we have mildews. So mildews again unicellular है। इनमें से कुछ parasitic होते हैं on plants like potato, grapeseed, rose, etc. Next we have molds. So molds multicellular पंगा है जो कि एक नेटवर्क बना लेते हैं हाइफे का on the substrate on which they grow. Example penicillium and aspergillus. And then we have mushroom. Mushroom भी आपके multicellular होते हैं। Actually ये 1000 of interwoven hyphae से बनते हैं। Example agaricus. नाउ नेक्स्ट वी कम द यूजफुल फंगाई। तो ईस्ट एक ऐसा फंगस है जो कि फ्रूट्स में, फ्रूट जूसेस या ग्रेव्स में जो शुगर प्रेजेंट होती है उसको ब्रेक करता है, अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहा जाता है एंड इस प्रोसेस के थ्रू अल्कोहल, वाइन एंड विनेगर इसको प्रोड्यूस किया जाता है ऑन अ लार्ज स्केल। मोस्ट कॉमन यूज जो फंगाई का है वो है प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड, केक, इडली, डोसा, ब्रेड, ओके, विद द हेल्प ऑफ ईस्ट। ईस्ट इज अ काइंड ऑफ बैक्टीरिया ओनली। फंगाई को यूज किया जाता है मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी, सच एज एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। ठीक है, सो इसको फंगस पेनिसिलियम से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये आपकी पहली एंटीबायोटिक थी जिसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के थ्रू डिस्कवर किया गया इन 1928। सो एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं, ऐसे बैक्टीरिया को किल करती है या उनकी जो ग्रोथ है उनको स्टॉप करती है जो क्या डिजीजेस कॉज करते हैं। ओके, हाउएवर दे डू नॉट वर्क अगेंस्ट अ वायरस। ये एंटीबायोटिक्स आपके वायरस से अगेंस्ट वर्क नहीं करती हैं, इसीलिए आप इनको कोल्ड क्योर करने के लिए यूज नहीं कर सकते बिकॉज कोल्ड इज कॉज्ड बाय अ वायरस। देन कुछ मशरूम्स है जो एडिबल होते हैं, यानी कि इनको एज अ फूड कंज्यूम किया जा सकता है। फिर क्योंकि आपके फंगाई जो है सेप्रोफाइटिक नेचर के होते हैं, दैट मीन्स ये प्लांट्स एंड एनिमल वेस्टेज के डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं, जिसके थ्रू सॉइल को एनरिच किया जाता है विद न्यूट्रिएंट्स। देन नेक्स्ट वी कम टू हार्मफुल फंगाई। कुछ हार्मफुल फंगाई के बारे में डिस्कस करेंगे। सो जब फंगाई को मॉडरेट टेम्परेचर मिलता है, ह्यूमिडिटी मिलती है, तो ये भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को फर्मेंटेशन के थ्रू स्पॉइल कर सकते हैं एंड ये प्लांट्स एंड एनिमल्स को भी हार्म करते हैं काफ़ी नंबर ऑफ डिजीजेस कॉज करके, जैसे कि ह्यूमन स्किन में रिंगवॉर्म फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। एक डिजीज है विच इज कॉल्ड एथलीट फूड, ये भी किसके थ्रू होती है, फंगस के थ्रू होती है, जिसकी वजह से टोज के बीच में क्या होने लगती है, इचिंग होने लगती है। देन वी हैव व्हाट, लिचेस। लिचेस आपके सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म है जिसमें एक फंगी एंड एल्गे दोनों एक क्लोज एसोसिएशन में रहते हैं। एल्गी फूड सिंथेसाइज करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू एंड फंगाई का काम है वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना एंड एल्गी वाले पार्ट को प्रोटेक्ट करना। सो जनरली ये जो आपके ट्रीज या रॉक्स के बार्क वाला पार्ट होता है, ट्रीज के बार्क या रॉक्स पे ग्रो करते हैं एंड जब लिचेस डाई हो जाता है तो इनको फर्न्स के थ्रू रिप्लेस किया जाता है एंड देन बाय ग्रासेस। आफ्टर दैट वी कम टू एल्गी। एल्गी आपके सिंपल प्लांट लाइक स्ट्रक्चर्स है जिनमें ना ही तो रूट्स होती, ना लीव्स एंड ना ही स्टेम्स होती हैं। इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, दैट मींस दे आर कैपेबल ऑफ प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस
अब एल्गी का साइज आपका वेरी करता है फ्रॉम 1 माइक्रो टू सेवरल मीटर्स एज इन लार्ज सीरीज। एंड एल्गी आपकी यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। इनको क्लासिफाई किया जाता है एज ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, बेस्ड ऑन द टाइप कि उनकी बॉडी में किस टाइप का पिगमेंट है। डाई एटम्स भी एक टाइप के एल्गी ही होते हैं। नाउ यूजफुल एल्गी कौन से हैं? सो एल्गी आपकी मेन सोर्स ऑफ फूड है फॉर मेनी एनिमल्स। ओके, ये रिच सोर्स है काफी सारे मिनरल्स और प्रोटीन्स का। दैट मीन्स इनको एज अ नेचुरल मैन्योर यूज किया जाता है फॉर द प्लांट्स। देन कुछ ऐसे एल्गी है सच एज सीवीड्स जिनको एज अ फूड भी यूज किया जाता है। अगार जिसको रेड एल्गी से ऑब्टेन किया जाता है, इसको किसके लिए यूज करते हो आप? जो मेडिसिन का थिकनिंग एजेंट होता है, जब मेडिसिन को प्रिपेयर किया जाता है उसमें एज अ थिकनिंग एजेंट अगार को यूज किया जाता है। सूप, पुडिंग्स, ओके, इन ऑल दीज प्रोडक्ट्स वी यूज व्हाट? अगार विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द रेड एल्गी। आफ्टर दैट सब्सटेंस एल्गिन, इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है रेड एंड ब्राउन एल्गी से एंड इसको यूज करते हैं मेडिसिन, फैब्रिक, पेल, क्रीम एंड ऑल्सो इन लेदर इंडस्ट्री। तो यहाँ सभी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए इनको यूज किया जाता है। आफ्टर दैट वी हैव हार्मफुल एल्गी। सो जो एल्गी है वो कुछ टॉक्सिन रिलीज करते हैं जो कि वाटर को पोल्यूट करता है एंड उसको अनफिट बनाता है फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। एंड ड्यू टू द इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ एल्गी इन वाटर, जो अंडरलाइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स है इनका जो कॉन्टैक्ट है सनलाइट एंड एनवायरनमेंट के साथ वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये एक हार्मफुल होता है उनकी ग्रोथ के लिए एंड हेंस इवन मे प्रूव फेटल समटाइम्स। ओके, देन नेक्स्ट वी कम टू प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ सिंपल माइन्यूट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इनका साइज रेंज 2 to 200 माइक्रोन तक का होता है। इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। एग्जाम्पल इज अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ओके, ट्रिपेनोसोमा, प्लास्मोडियम एक्सेट्रा। सो यूजफुल प्रोटोजोआ, सो कुछ जिनको आप जू प्लैंक्टन भी कहते हैं प्रोटोजोआ को। सो प्रोटोजोआ एल्गी पे फीड करते हैं टू बी ईटन अप बाय लार्जर एनिमल्स एंड दस कंप्लीटिंग द फूड चेन। कुछ प्रोटोजोआ है जो एनिमल्स के डाइजेस्टिव ट्रैक में रहते हैं एंड उनको हेल्प करते हैं कि उनके फूड में जो सेल्यूलोज प्रेजेंट है उसको इजीली डाइजेस्ट किया जा सके। देन हार्मफुल प्रोटोजोआ, सो सम प्रोटोजोआ, कुछ प्रोटोजोआ एज अ पैरासाइट सर्वाइव करते हैं एंड ह्यूमन बींग्स में डिजीजेस कॉज करते हैं। ओके, एग्जाम्पल एंट अमीबा, ये ह्यूमन बींग से लार्ज इंटेस्टाइन में रहते हैं एंड अमीबिक डायसेंट्री कॉज कर सकते हैं। देन ट्रिपेनोसोमा, ह्यूमन बींग्स के ब्लड स्ट्रीम में सर्वाइव करते हैं, कैटल के ब्लड स्ट्रीम में सर्वाइव कर सकते हैं एंड एक स्लीपिंग सिकनेस नाम की डिजीज हो सकती है। एंड एक मलेरियल पैरासाइट होता है विच इज प्लास्मोडियम, जो कि ह्यूमन ब्लड के रेड ब्लड कॉर्पसेस में सर्वाइव करते हैं एंड देन दे कैन कॉज मलेरिया ऑल्सो। नाउ नेक्स्ट वी कम टू वायरसेस। सो वायरसेस हमारे स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनको सिर्फ एक ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप के अंडर नहीं देखा जा सकता। वायरस का साइज जो है वो 0.015 माइक्रोन टू 0.2 माइक्रोन तक का होता है एंड वायरसेस की जो शेप होती है वो रॉड शेप, पॉलीलिग्नल, स्फेरिकल या क्यूबल किसी भी रेंज में हो सकती है। वायरसेस आर फाउंड इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स एंड वो वायरस जो बैक्टीरिया को अफेक्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। सो वायरसेस लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों ही थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं। ये खुद से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, ये केवल एक लिविंग बॉडी के अंदर ही रिप्रोड्यूस करते हैं एंड उस होस्ट ऑर्गेनिज्म की एनर्जी को यूज करते हैं टू रिप्रोड्यूस। ओके, एंड जैसे जैसे ये मल्टीप्लाई एंड ग्रो होंगे, होस्ट सेल के जो बर्स्ट है, होस्ट सेल क्या होंगे, बर्स्ट हो जाएंगे ओपन एंड टू रिलीज देम। कुछ एग्जांपल्स है वायरस के, लाइक टोबैको मोजाइक वायरस, एड्स वायरस, चिकन पॉक्स वायरस, पोलियो वायरस, मीजल वायरस, ओके, एक्सेट्रा। सो दीज ऑल आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस। Then other uses of microorganisms. So microorganisms के और भी बहुत सारे uses है. Some of them have been given below. Number one, कुछ बैक्टीरिया है जो फ्लैक्स एंड जूट फाइबर की रेटिंग में हेल्प करते हैं एंड देन उनको रूट्स में कन्वर्ट किया जाता है। क्योरिंग एंड राइपनिंग ऑफ टी लीव्स। टी लीव्स जो क्योर होती हैं, राइपनिंग होती है, वो किसकी वजह से होती है? कुछ बैक्टीरिया के एक्शन की वजह से हो रही है, जिसकी वजह से उन्हें अपना एक कैरेक्टरिस्टिक अरोमा एंड फ्लेवर मिलता है। बैक्टीरिया को लेदर की टैनिंग में भी यूज किया जाता है। अगर एन एल्गिन आपके रेड एंड ब्राउन एल्गी से मिलते रिस्पेक्टिवली, आयरन को यूज किया जाता है मेडिसिन, फूड एंड कॉस्मेटिक की प्रिपरेशन में। आफ्टर दैट बहुत सारे ऐसे सीवीज है जिनको डायरेक्टली एग्रीकल्चर फील्ड में ऐड किया जाता है एज अ मैन्योर, बिकॉज ये रिच होता है नाइट्रोजन एंड पोटाशियम। आफ्टर दैट कुछ एल्गी है, सम सी एल्गी जैसे कि आपका लेमिनेरिया, इसको एज अ फॉडर यूज किया जाता है फॉर शीप एंड कैटल। नेक्स्ट वी कम टू हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो जैसे कि हमने वेरियस यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिस्कस किया है, सो काफी सारे
हार्मफुल इफेक्ट्स भी होते हैं जो कि इनके थ्रू कॉज किए जाते हैं। एंड जो कॉमन हार्मफुल इफेक्ट्स है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के वो है वेरियस डिजीजेस एंड स्पॉइलेज ऑफ फूड। सो लेट अस लर्न अबाउट दीज हार्मफुल इफेक्ट्स इन लिटिल मोर डिटेल। फर्स्ट ऑफ ऑल डिजीज। सो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ह्यूमन बींग्स में। लाइक डिजीजेस जो आपके एक इन्फेक्टेड पर्सन से स्प्रेड हो सकते हैं एक हेल्दी पर्सन में, उन्हें हम कम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं। एंड ये डिजीजेस पैथोजेंस की वजह से होती है जो कि आपके बॉडी में एंटर कर जाते हैं। किसके थ्रू? द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक एंड द फूड वी ईट। सो कुछ इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स कैरियर्स होते हैं डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स के। फॉर एग्जाम्पल हाउस फ्लाई एंड मॉस्क्यूटो पैथोजेंस, ये क्या हाउस फ्लाई की बॉडीज पे स्टिक हो जाते हैं। एंड जैसे ही अब कब जब ये गार्बेज या किसी एनिमल एक्सक्रीटा पे बैठते हैं तो ये जितना भी वायरस है ये बॉडी पे स्टिक हो जाता है एंड इसके थ्रू ये फिर क्या करते हैं, उस अनकवर्ड पोर पे ट्रांसफर कर देते हैं जिसपे भी जाके दोबारा बैठते हैं। सो जो लोग फिर कंटेमिनेटेड फूड को खाएंगे दे विल फॉल सिक। ओके, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो ये आपका मलेरियल पैरासाइट का कैरियर होता है। फीमेल एडिस मॉस्किटो डेंगू वायरस का कैरियर होता है। नाउ दे हैव डिस्कस्ड अस व्हाट सम कॉमन डिजीजेस इन ह्यूमंस विच इज कॉज्ड बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस। ये डिजीज है जो बैक्टीरिया के थ्रू होती है। एयर या पर्सनल कांटेक्ट आपका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है। एंड क्या प्रिवेंटिव मेथड है? वैक्सीनेशन, आइसोलेशन ऑफ द पेशेंट। कॉलरा भी बैक्टीरिया के थ्रू होती है। वाटर का मीडियम होता है ट्रांसमिशन। इसमें हमें कैसे प्रिवेंटिव मेथड्स देनी चाहिए? एक्सपोज फूड नहीं खाना चाहिए, ड्रिंक बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए। देन टाइफाइड अगेन बैक्टीरिया के थ्रू होता है एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज वाटर। इसमें अच्छी सैनिटरी हैबिट्स हमको डेवलप करनी चाहिए। कंजम्पशन ऑफ एक्सपोज फूड टू फ्लाइज, ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, इन सबको क्या प्रिवेंट करना है। मीजल्स वायरस के थ्रू होता है एयर या पर्सनल कॉन्टैक्ट की वजह से। इसमें प्रिवेंटिव मेथड है वैक्सीनेशन, आइसोलेशन ऑफ द पेशेंट। हेपेटाइटिस भी अगेन वायरस पैथोजन होता है, वाटर मीडियम होता है, इसे वैक्सीनेशन दी जाती है, बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए। मलेरिया आपका प्रोटोजोआ के थ्रू होता है एंड मीडियम इज मॉस्किटो। ओके, इसमें मॉस्किटोज की जो ब्रीडिंग है उसे हमें प्रिवेंट करना चाहिए। मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम्स का यूज करना चाहिए, मॉस्किटो नेट्स का यूज करना चाहिए एंड एक्सेट्रा। चिकन पॉक्स वायरस के थ्रू एयर या पर्सनल कांटेक्ट में आने की वजह से वैक्सीनेशन दी जाती है, पेशेंट को आइसोलेट किया जाता है। एंड पोलियो अगेन एक वायरल डिजीज है, एयर या पर्सनल कांटेक्ट मीडियम होता है एंड एक सूटेबल एज पे इसके लिए वैक्सीनेशन दी जाती है। देन कम्युनिकेबल डिजीजेस इन ह्यूमंस। सो कुछ कॉमन इन्फेक्शियस डिजीजेज है जो ह्यूमंस में अफेक्ट करती हैं। उनके पैथोजेंस, उनके ट्रांसमिटिंग एजेंट्स एंड सिम्टम एंड प्रिवेंटिव मेजर्स दे हैव बीन डिस्कस्ड विद अस। ओके, सी नंबर 1 कॉमन कोल्ड वायरस के थ्रू होता है एंड मॉइस्चर के जो ड्रॉपलेट्स है, जब एक पर्सन काफी स्नीज करता है तो उसके थ्रू जो ड्रॉपलेट्स मॉइस्चर के निकलते हैं वो आपका ट्रांसमिशन एजेंट होते हैं। तो इसमें हमें हाइजीनिक हैबिट्स डेवलप करनी है। नोज एंड माउथ को कवर करना चाहिए वाइल वी स्नीज और देन वी हैव चिकन पॉक्स अगेन अ वायरल डिजीज। ये इन्फेक्टेड पर्सन के ब्रीथ एंड सलाइवा से ट्रांसमिट हो सकता है, जिसमें हमें वैक्सीनेशन दी जानी चाहिए एंड उस पेशेंट के साथ जो कॉन्टैक्ट है वो अवॉइड करना चाहिए। Then polio, again a viral disease, contaminated food and water, expelled of patient, may be carried by flies to food and water. So ये सारे ट्रांसमिशन एजेंट होते हैं। इसमें हाइजीनिक कंडीशंस प्रोवाइड करनी चाहिए, वैक्सीनेशन दिया जाना चाहिए। रेबीज अगेन अ वायरल डिजीज जो कि इन्फेक्टेड एनिमल के सलाइवा के थ्रू होती है जब वो एक ह्यूमन को बाइट कर लेता है। सो इसमें जो प्रिवेंटिव मेजर दैट इज व्हाट किस एरिया को हमें वॉश करना चाहिए विद सोप एंड वाटर एंड रेबीज वैक्सीनेशन प्रोवाइड करनी चाहिए टू द बिटन पर्सन। देन कॉलरा एक बैक्टीरिया डिजीज है जो कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू होता है, वैक्सीनेशन दी जानी चाहिए, बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए, हाइजीनिकली प्रिपेयर्ड फूड ऐसा खाना खाना चाहिए जो हाइजीनिक तरीके से बनाया गया हो। फिर है ट्यूबरकुलोसिस डिजीज जो एक बैक्टीरिया पैथोजन के थ्रू स्प्रेड होती है। एयर आपका मीडियम होता है, बीसीजी वैक्सीनेशन दी जाती है, एंटीबायोटिक्स दी जाती है टू द पेशेंट। देन वी हैव टाइफाइड जो बैक्टीरिया पैथोजन होता है, इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर के थ्रू ट्रांसमिट होती है। एंटी टाइफाइड वैक्सीन दी जाती है, प्रॉपर सैनिटेशन रखनी चाहिए, फूड एंड वाटर को प्रोटेक्ट करना चाहिए फ्रॉम हाउस फ्लाइज। देन वी हैव डायरिया बैक्टीरिया आपका पैथोजन है, कंटेमिनेटेड फूड मीडियम होता है, सो प्रॉपर सैनिटेशन, फूड एंड वाटर शुड बी कवर्ड। मलेरिया प्रोटोजोआ के थ्रू होता है एंड जो मीडियम है दैट इज फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। सो यहाँ पे आपको अगेन मॉस्किटो रेपेलेंस का यूज करना है, इंसेक्टिसाइड स्प्रे करवाना चाहिए, मॉस्किटो ब्रीडिंग को कंट्रोल करना चाहिए। देन वी हैव रिंग वर्म जो फंगस के थ्रू होता है। ओके, एंड इसमें इन्फेक्टेड पर्सन के अगर आप डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हो तो उससे ये ट्रांसमिट हो सकता है। सो हाइजीन रखना चाहिए, किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन की क्लोथ शेयर नहीं करने चाहिए, टॉवल कॉब वी शुड नॉट शेयर देम।
देन वी हैव एथलीट फुट जो कि फंगस के थ्रू होता है, लैक ऑफ हाइजीन, हाइजीन की कमी की वजह से ये डिजीज होती है। सो इसमें आपको टोज को ड्राई एंड क्लीन रखना चाहिए। ओके, नाउ डिजीजेस इज एनिमल। सो एंथ्रिक्स एक कॉमन बैक्टीरियल डिजीज है कैटल में जो कि आपके कंटेमिनेटेड एयर एंड इन्फेक्टेड एनिमल्स के थ्रू ट्रांसमिट होती है। रिंडरपेस्ट एक वायरल डिजीज है जो एनिमल्स में होती है ड्यू टू कंटेमिनेटेड एयर, वाटर एंड इन्फेक्टेड एनिमल्स। उसके अलावा जो कैटल का फुट एंड माउथ डिजीज है कैटल की, वो क्या डिजीज्ड एनिमल के कांटेक्ट में आने की वजह से। नाउ डिजीज इन प्लांट्स, तो प्लांट्स भी डिजीजेस के विक्टिम्स होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू कॉज होती हैं। इनको कंट्रोल किया जा सकता है कुछ केमिकल्स को स्प्रे करके। एंड कुछ कॉमन प्लांट डिजीजेस है विच आर कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नंबर 1 सिट्रस कैल्थेक, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है जो प्लांट्स में होता है एंड ये एयर के थ्रू स्प्रेड होता है। देन रस्ट अगेन एक फंगल डिजीज है वीट प्लांट्स में जो कि इन्फेक्टेड एयर या इन्फेक्टेड सीड्स के थ्रू होती है। येलो वेन मोजाइक ऑफ भिंडी, ये आपका वायरस के थ्रू कॉज होता है एंड इंसेक्ट्स के थ्रू स्प्रेड होता है। एंड देन वी हैव अ ब्लाइट डिजीज ऑफ पोटैटो जो कि फंगाई के थ्रू कॉज होता है। नाउ माइक्रोऑर्गेनिज्म कॉज स्पॉइलेज ऑफ फूड। सो फूड के स्पॉइलेज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू होती है। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक फंगाई एंड बैक्टीरिया ये रिस्पॉन्सिबल होता है फूड के स्पॉइलेज के लिए। फॉर एग्जाम्पल जो फंगस की ग्रोथ होती है ऑन स्टेल ब्रेड, सारिंग ऑफ मिल्क, रॉटिंग ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, ओके, एंड प्यूट्रिफिकेशन ऑफ मीट, ये सभी माइक्रोब्स की वजह से होता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जब उन्हें फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं अवेलेबल, ओके, ये फूड आइटम्स पे ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, कभी कभी उस पर टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं। अब ये सब्सटेंसेस ब्लड को पॉइजनस बनाते हैं एंड अनफिट बनाते हैं फॉर ईटिंग इफ ईटन। एंड उसके अलावा ये काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी कॉज करते हैं, समटाइम इवन डेथ ऑल्सो। एंड जो हेल्थ प्रॉब्लम कॉज होती है बाय ईटिंग स्पॉइल्ड फूड आइटम, उसको कहा जाता है फूड पॉइजनिंग। सो इसीलिए हमेशा हमें क्या, फ्रेश फूड खाना चाहिए, कवर्ड एंड जो प्रॉपरली कुक्ड फूड है उसे ही कंज्यूम करना चाहिए। आप एक स्पॉइल्ड फूड को आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसकी बैड स्मेल, डिसकलरेशन, स्लाइमी या कॉटन लाइक ग्रोथ होने लगती है उसकी सरफेस पे, उसका सार टेस्ट। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके थ्रू एक स्पॉइल्ड फूड को डिटरमाइन या आइडेंटिफाई किया जा सकता है। सो फूड जो आपका लॉन्गर टाइम के लिए अगर आपको उसको स्टोर करना है तो उसको कुछ प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जा सकते हैं सो दैट उसकी जो स्पॉइलेज है उसको हम प्रिवेंट कर सकें। सो क्या होता है फूड प्रिजर्वेशन? सो फूड आइटम्स चाहे वो आपका कुक्ड हो चाहे वो अनकुक्ड हो, ये सभी आपके स्पॉइलेज के लिए वल्नरेबल होता है बाय द ग्रोथ ऑफ व्हाट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो इसीलिए काफ़ी एसेंशियल है कि हम फूड को क्या करें, प्रिवेंट करें फ्रॉम स्पॉइलेज। एंड कभी कभी हमें क्या फूड को काफ़ी लॉन्गर टाइम के लिए क्या करना पड़ता है, स्टोर करना पड़ता है अपने घर में एज वेल एज फॉर द कॉमर्शियल पर्पज ऑल्सो। सो इसको किया जा सकता है फूड प्रिजर्वेशन के थ्रू। फूड प्रिजर्वेशन एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पे फूड आइटम्स को ट्रीट किया जाता है सो दैट उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो जाए या स्टॉप हो जाए, एज वेल एज उस फूड की क्वालिटी, फ्लेवर, कलर एंड जो टेक्सचर है वो भी मेंटेन रहे सो दैट उसको हम लॉन्गर टाइम के लिए स्टोर कर सके। सो प्रिजर्वेशन टेक्निक्स जो है वो अनफेवरेबल कंडीशंस क्रिएट करती हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स एंड देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स। नाउ लेट अस लर्न अबाउट सम इंपॉर्टेंट टेक्निक्स टू प्रोसेस फूड। नंबर 1 इज हीटिंग। सो हाई टेम्परेचर क्या करता है, ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म को किल करता है एंड ये मेथड आपका घर में भी हम अप्लाई करते हैं मिल्क एंड वाटर के स्टोरेज के लिए एवरी डे। देन वी हैव पेस्चराइजेशन। सो मिल्क को 5 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाता है 30 मिनट्स के लिए एंड फिर उस मिल्क को 15 मिनट्स के लिए होल्ड किया जाता है एंड उसके बाद तुरंत उसको एक रैपिड कूलिंग प्रोवाइड करी जाती है बिलो 10 डिग्री सेल्सियस। ओके, इस मेथड के थ्रू जो मोस्ट ऑफ द मिल्क बैक्टीरिया होते हैं वो जो कि पेस्चराइज मिल्क को क्या कर सकते थे, किल, स्पॉइल कर सकते थे, वो आपके किल हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। पेस्चराइजेशन टेक्निक जो मिल्क की है उसको लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ मिल्क में यूज किया जाता है एंड इस मेथड को डिस्कवर किया गया था बाय लुइस पेस्च्योर। नेक्स्ट वी हैव फ्रीजिंग। फ्रीजिंग क्या है, जो लो टेम्परेचर ऑफ रेफ्रिजरेटर प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। सो रेफ्रिजरेटर का जो लो टेम्परेचर होता है उसके थ्रू माइक्रोब्स की ग्रोथ क्या हो जाती है, प्रिवेंट होती है। माइक्रोब्स को बेसिकली वार्म एटमॉस्फेयर चाहिए होता है, ठीक है, जिसमें फ्रोजन फूड कैन लेट टू ग्रो। सो हम इसीलिए काफ़ी सारे फूड आइटम्स को लाइक मिल्क, कर्ड, कुक्ड फूड, रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को रेफ्रिजरेटर में स्टोर करते हैं सो दैट दे कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम द फूड स्पॉइलेज। देन वी हैव कैनिंग। कैनिंग में काफ़ी सारे फूड आइटम्स है लाइक रसगुल्ला, जेली, वेजिटेबल, फिश एंड इवन कुक्ड फूड आइटम्स को एयर टाइट कंटेनर्स में स्टोर किया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एब्सेंस ऑफ एयर में ग्रो नहीं कर सकते इन द कैनिंग फूड्स। देन वी हैव यूजिंग सॉल्ट, शुगर, ऑयल एंड विनेगर। तो सॉल्ट, जाम, शुगर, ऑयल एंड विनेगर ये सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं। देन वी हैव सॉल्टिंग। सॉल्टिंग क्या है, सॉल्टिंग मीन्स व्हाट की
adding of salt to the food items to prevent it from the spoilage. So salting करी जाती है मीट, फिश, आंवला, रॉ मैंगोज, टैमरिन एक्सेट्रा इनको प्रिजर्व करने के लिए. जैम, जेलीज और फ्रूट जूसेस को प्रिजर्व किया जाता है शुगर यूज करके. जो मॉइस्चर है वो आपको रिड्यूस हो जाता है शुगर की वजह से, एंड जो ग्रोथ है बैक्टीरिया फंगस की वो इनहिबिट हो जाती है. ऑयल एंड विनेगर को बेस्ट जाना जाता है पिकल्स को प्रिजर्व करने के लिए. कुछ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश एंड मीट है जिनको हम प्रिजर्व कर सकते हैं ऑयल एंड विनेगर में फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. देन वी हैव यूज ऑफ केमिकल प्रिजर्वेटिव्स. तो कुछ केमिकल प्रिजर्वेटिव्स भी है जिनको यूज किया जाता है माइक्रोब्स की ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए इन द फूड आइटम्स. एंड द कॉमन केमिकल्स जिनको एज अ प्रिजर्वेटिव्स हम लोग यूज करते हैं दैट इज सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड. इनको यूज किया जाता है जैम्स एंड स्क्वैशेस को प्रिजर्व करने के लिए टू बी सोल्ड फॉर कमर्शियल पर्पसेस. ओके, नेक्स्ट वी हैव ड्राइंग. ड्राइंग एक मेथड है जिसमें फूड आइटम्स में से मॉइस्चर को रिमूव किया जाता है. बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मॉइस्ट कंडीशंस चाहिए होती हैं टू ग्रो, एंड अगर ड्राई कंडीशंस होंगी तो उससे उनकी ग्रोथ जो है इनहिबिट हो जाएगी. सो इसीलिए फूड ग्रेन्स जो है लाइक सीरियल्स एंड पल्सेस इनको पहले सन ड्राई किया जाता है इनके हार्वेस्टिंग के बाद बिफोर देयर स्टोरेज. एंड लैक ऑफ मॉइस्चर जो है सीड्स में इट हेल्प्स टू स्टोर देम टू फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. सो क्या क्या एडवांटेजेस है फूड प्रिजर्वेशन के? नंबर 1, ये फूड को प्रिवेंट करता है फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म. शॉर्ट जो स्टोरेज पीरियड होता है फूड मटेरियल का वो इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू फूड प्रिजर्वेशन. एंड जो अवेलेबिलिटी होती है ऑफ सीजन फूड की वो आपको मिल जाती है फूड प्रिजर्वेशन के थ्रू. एंड फूड मटेरियल का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है दैट ऑल्सो बिकम्स ईजी ड्यू टू फूड प्रिजर्वेशन. ओके, the chapter is completed. I hope you all must have understood the concept of different microorganisms and the concept of what food spoilage and its preservation. We'll meet you very soon in the next class. So, take care and thanks to all.